देखो, जो मूर्ति होती है ना, पूजा की मूर्ति, उसको जब पूजा के स्थल पे घर पे रखते हो तो अपने आप वो जगह पवित्र हो जाती है। सब लोग सर झुकाते हैं, पूजा करने लगते हैं। मंदिर में भी जब हम लोग कोई मूर्ति लाते हैं, पूजा के स्थल पे अच्छा से प्रतिष्ठित कर देते हैं गंगा जल से उस स्थान को धो के, तो अपने आप वो जगह पवित्र हो जाती है और लोग नियमित रूप से पूजा पाठ शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो शक्ति का प्रतीक बन जाता है। लेकिन वही मूर्ति, वही भगवान का फोटो अगर किसी पेड़ के नीचे रखा हुआ है ना, तो कुत्ता बिल्ली गाय बकरी भैंस जो है उसको टच करता रहता है। हाँ, उसके आमने सामने भी गंदा करके चला जाता है। हालांकि ये गलत है, हालांकि ये गलत है। अब देखो, ये जो बात है ना बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आप गौर करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कैसे किसी चीज़ को प्रतिष्ठित किया जाता है। भगवान की मूर्ति को सही जगह पे रखोगे तब पूजा पाठ में इस्तेमाल होगा, तब अपने आप भक्ति भाव की भावना आ जाती है। अब घर में स्त्री है, उसको अगर आप मान सम्मान दोगे ना तो आपके घर में ऑटोमेटिकली ज्ञान बुद्धि विवेक विजडम नॉलेज लक्ष्मी सब कुछ आता रहेगा। लोग 9 दिन माता की पूजा करते हैं, जोश उल्लास के साथ पूजा करते हैं। आज अष्टमी का व्रत है, कन्या खिलाते हैं, नवमी के दिन भी कन्या खिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। भगवान मन्नत पूरा भी करता है, नहीं भी पूरा करता है, ये प्रश्न चिन्ह की बात है। लेकिन सिर्फ ये सोचना कि हम इतना दान दक्षिणा कर रहे हैं, रीति रिवाज विधि विधान से पूजा कर दे रहे हैं तो मेरे घर में धन दौलत वैभव लक्ष्मी संपत्ति सब कुछ आता रहेगा, तो ये हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। क्योंकि सिर्फ रीति रिवाज से नहीं होता है, आपको कर्म में तब्दील करना पड़ेगा। घर में जो औरत रखी है, आपकी वाइफ हो, ठीक है, पत्नी है, बहन है, बहू हो, उसको मान सम्मान से प्रतिष्ठित कीजिए। क्योंकि हर लड़की में माता का अंश होता है, बालू के कण के बराबर ही, लेकिन अंश होता है। और वो बालू के कण के बराबर जो शक्ति होती है ना, वही शक्ति जो होती है उसी से सृष्टि चलती है, उसी से ये संसार का ब्रह्मांड का विकास होता है। कहने का मतलब है कि घर की औरत को पहले मान सम्मान दीजिए। अपने घर की औरत को रुला रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एब्यूज, डोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट जैसा काम कर रहे हैं, फिजिकल मेंटल इमोशनल फाइनेंशियल टॉर्चर कर रहे हैं, तो उस घर में क्या माता रहेंगी? खुद से प्रश्न, इस तरह के प्रश्न करने चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं। अगर आप गलत करते हो और आपका मन थोड़ी देर के बाद नहीं कहता है, तब इसका मतलब आपके अंदर से कृष्ण जा चुके हैं। देखो, जीवन में हर इंसान गलती करता ही है, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन जब इंसान मिस्टेक करता है या मन में मान लो गलत भावना भी आ जाती है, कभी कभी सबके साथ होता है, नेचुरल है। क्योंकि हम लोग कोई 100% यहाँ भगवान रूप में तो बैठे नहीं हैं, इंसान है, तो कभी उसके अंदर डिविनिटी जागती है, कभी डेविल शक्ति भी जागती है। लेकिन अगर आप गलती करते हो उसके बाद भी आपका मन नहीं कहता है, नहीं कबूलता है, इसके मतलब है कि आपके अंदर रावणी दानवी शक्ति जागृत ज़्यादा है। और अगर आप गलती कर लेते हो उसके बाद आपका मन कहता है कि हाँ गलती हो गया था, नहीं करना चाहिए था, मतलब आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने ये गलती किया था, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए था, नहीं ऐसा सोचना चाहिए था। बहुत बार होता है, बहुत नॉर्मल प्रक्रिया, होना भी चाहिए। आखिर तभी तो हम इंसान हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर आपके घर में आपके साथ बदसलूकी किया जा रहा है और आपके घर के जो पुरुष समाज के लोग हैं या परिवार के लोग हैं, हित नाता जो लोग हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं, तब फिर वो समझने वाले हैं नहीं। अब आपको अपना रक्षा खुद करना पड़ेगा, अपने लिए खुद अस्त्र उठाना पड़ेगा। खासकर जो लोग ये ढोंगी पाखंडी वाला पूजा करते हैं ना, उनको बंद कर देना चाहिए पूजा। क्योंकि वैसी पूजा से कभी भगवान खुश नहीं होने वाले। भगवान तुम्हारे कर्म से खुश होते हैं। बहुत लोग नहीं पूजा करते हैं, भाई उनकी इच्छा है। हम ये नहीं करें कि पूजा करना सही बात है या जो नहीं करते वो गलत है, नहीं, ये सबकी अपनी पर्सनल इच्छा है। हम भी बहुत पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सोच को हमेशा नीट क्लीन क्लियर साफ रखते हैं कि मेरा भी विकास हो और मेरे पास जो आए मैं उसका भी विकास करते जाऊँ। हाँ, टाइम टू टाइम कुछ कुछ पूजा हम भी करते हैं, बट ऐसा नहीं कि मैं एकदम अंधभक्ति है कि भाई करेंगे तभी दिन मेरा अच्छा गुजरेगा, पूजा करेंगे तभी भगवान मेरी डिजायर पूरा करेगा, ऐसा नहीं है। मैं कर्म कर रही हूँ, मेरा कर्म से मेरा भाग बनेगा, भविष्य बनेगा। पूजा करती हूँ इसलिए क्योंकि मन के अंदर थोड़े अच्छे फीलिंग आते हैं, तो मन में शांति रहती है। नहीं तो मन के अंदर हलचल चलता रहेगा। जैसे भजन चलता है ना, दुर्गा अमृतवाणी, दुर्गा चालीसा, बहुत से चालीसा है और भी भगवान के, तो सुनने से मन के अंदर अच्छे भाव का प्रादुर्भाव होता है, आपका मन शांत रहता है। नहीं तो जब हलचल वाला चीज़ सुनोगे ज़्यादा ना, तो एक के बाद हलचल ही हलचल निकलता है, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा पनपना शुरू होती है। तो पहले घर की औरत को मान सम्मान दो, उसको प्रतिष्ठित करो, सम्मान के साथ पूजनीय उसको स्थान दो। जब घर की औरत खुश रहेगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेनस है, शुक्र जिसको बोलते हैं, मजबूत हो जाएगा। तो सुख समृद्धि सौहार्द लक्ष्मी सब कुछ आपके घर में आने लगेंगे। फिर आपको 9 दिन नहीं, सालों भर आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। माता का आपके घर में